Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, so all the financial statements that we had done in the last class, is there any doubt? No, ma'am. Okay, so today we'll start with the part of your section B, that is your ratio analysis, right? Now ratios we are talking about in our daily life. अगर हम बात करें ratios क्या होती है, ratios हमने जब भी किसी चीज को आपस में कंपेयर करना होता है यूजुअली, तब हम क्या करते हैं दैट दिस पर्टिकुलर थिंग, फॉर एग्जांपल आप जैसे हम जब भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो का कंसेप्ट हमारा कहाँ से आया था, जब हमने फ्रैक्शंस करने शुरू किए थे, राइट? फ्रैक्शंस के बाद हमारा रेशियोज का कंसेप्ट आता है कि जब भी आप किसी एक होल कंसेप्ट को यू डिवाइडेड दैट पर्टिकुलर, जैसे आप पिज्जा ही खा रहे हो, ठीक है, तो पिज्जा का कितना पर्टिकुलर पोर्शन हैव यू ईटन, the two parts of the pizza, three parts of the pizza you have eaten out of the 6 or 8 parts that are there, ठीक है, तो वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ योर रेशियोज था। अब रेशियोज को क्या है हमारा, हमने जब भी किसी चीज को कंपेयर करना आपस में, ठीक है, आपने जैसे अगर हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की बात करें, अगर हमने अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है, तो उसके लिए यूजुअली जब भी हमने किसी भी क्वांटिटेटिव वे में किसी चीज को कंपेयर करना है, तो देन वी आर यूजिंग योर फाइनेंशियल रेशियोज, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ योर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, दो कोई भी दो पर्टिकुलर चीजों को उनका एक्सप्रेशन है, उनका क्वांटिटेटिव हमने अगर एक्सप्लेन करना है बिटवीन एनी टू नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, रेशियोज यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले, जैसे हमारे पास एक पर्टिकुलर गिवन पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास करंट एसेट्स हमारे पास 5 लाख दिए हुए हैं और करंट लाइबिलिटीज हमें 2,50,000 दी हुई है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई भी आप एनी बुक इफ यू पिक अप, ठीक है। अगर हमने रेशियो निकालनी है दोनों की आपस में, तो हम क्या करेंगे, रेशियोज ऑफ योर करंट एसेट्स टू योर करंट लाइबिलिटीज विल बी व्हाट, दे विल बी, आप 5 लाख को 2,50,000 से क्या करोगे, अब उसको फ्रैक्शनल वे में उसको क्या हम वी विल राइट डाउन इन द वे ऑफ योर फ्रैक्शन, 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, ठीक है, एंड व्हेन वी डिवाइडेड वी हैव दैट एक्सप्रेशन ऑफ 2:1, 2 डिवाइडेड बाय 1, ये आएगी हमारी रेशियो, एंड वी रिप्रेजेंटेड बाय 2 डबल डॉट्स, तो 2:1, दैट इज योर रेशियो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आर करंट एसेट्स टू योर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब रेशियोज को क्या है, हम किस वे में एक्सप्रेस कर सकते, से मैंने बोला 2 डॉट्स बना के, 2 सेमीकोलन बना के आगे आपने 1 लिखा, उस वे में अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 1 लिखे फ्रैक्शनल वे में, उस वे में भी हम लिख सकते हैं रेशियोज को, ठीक है। उसका हम ये भी लिख सकते हैं, जो हमारे एसेट्स हैं दे आर 200% मोर देन योर करंट लाइबिलिटीज, वी कैन राइट इट इन दैट वे आल्सो, ठीक है। सो दिस इज आर रेशियो। अब रेशियोज क्या होते हैं, रेशियोज हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से लेके आते हैं, ठीक है, और जो ये स्टेटमेंट्स है द डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव कि हमने इनको एनालाइज करना ही करना है। हम जब भी रेशियोज हम सॉरी अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हमें पता है कि हमने उनको क्या करना है, एनालाइज करना है, वी आर गोइंग टू स्टडी इट फॉर द फ्यूचर, उसको कंपैरिजन के लिए, या हमने देखना है कि कौन सी चीज बेटर हुई है फ्यूचर से, प्रीवियस ईयर से उसको कंपेयर करना है, करंट ईयर को आपस में हमने चीजों को कंपेयर करना है, एक्सपेंसेस कितने थे इनकम्स के अकॉर्डिंगली, एसेट्स कितने थे रेशियोज के अकॉर्डिंगली, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी थी कंपेयर टू योर आउटस्टैंडिंग, योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कुछ भी होगा, आपका कैपिटल में शेयर होल्डर रेशो कितनी थी, इन्वेस्टिंग रेशो कितनी थी, वो सारा कुछ आपस में जब हमने करना है, डेट इक्विटी रेशो कितनी है हमारे पास, डेट कितना है, इक्विटी कितनी है आपस में, तो ये सारा जब भी हमने कंपैरिजन करना है, हम क्या करते हैं, रेशोज यूज करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने किन दोनों आइटम्स के बीच में रेशियो निकालनी है, जैसे मैंने आपको डेट और इक्विटी बोला, ठीक है, कि कितना हमने डेट लिया है मार्केट से और हमारे पास कितनी एक्चुअली इक्विटी आई थी, उन दोनों को हमने हमने चूज की 2 आइटम्स, ठीक है, उनको आपस में हमने रेशियो निकाला। रेशियो निकालने के बाद व्हाट विल बी द फाइनल स्टेप, कि हमने उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब प्रैक्टिकली भी हम उसको सॉल्व करते हैं, वाइल आफ्टर द सोल्यूशन हम नीचे उसका क्या लिखते हैं, इंटरप्रिटेशन लिखते हैं, दैट जैसे मैंने आपको करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज का 5 लाख एंड 2,50,000, व्हाट विल बी द इंटरप्रिटेशन, दैट
योर करंट एसेट्स आर 2 times more than that योर करंट लाइबिलिटीज। इतनी सी लाइन लिखनी है बट लिखनी जरूर है, ठीक है। 2 times more और 200% times more than your current liabilities. This is the way that we are going to interpret your current assets to your current liabilities based on the example that I gave you. ठीक है। अब कहाँ से लेना है हमने पर्टिकुलर डाटा लेते हैं हम, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट से लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, ठीक है। प्लस हमारे पास जो रिटर्न अर्निंग्स होती है उनकी स्टेटमेंट्स, और भी हमने 3-4 टाइप्स की करी, उसके अलावा बहुत सारी स्टेटमेंट्स बनती हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर स्टिल देयर इन योर सिलेबस और काफी आपको आगे फर्दर आएंगी, ठीक है। यहाँ से हमने अपना डाटा उठाना है, ठीक है। बेसिकली कौन कौन सी टाइप्स की रेशियोज होती हैं, देयर आर मल्टीपल, ठीक है। बहुत सारी रेशियोज होती है, कोई भी आइटम उठाओ। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हमने, हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, उसके बेस पे हम सारी की सारी रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमारे प्रॉफिट के बेस के ऊपर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स कितने थे, हमारे पास हमारी सेल्स कितनी हुई, उसके अकॉर्डिंगली ऐसे सब कुछ आप प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स हमने टोटल जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया या हमारा नेट प्रॉफिट आया उसके बेस के ऊपर। फिर लिक्विडिटी रेशियोज आपके एसेट्स और आपके लाइबिलिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है सारी लिक्विडिटी रेशियोज। एसेट टर्नओवर रेशियोज, टर्नओवर मींस योर सेल्स, डिपेंडेंट अपॉन आपने जितने एसेट्स किए थे उनकी एक्चुअल वैल्यू के बाद निकल के आपकी उसकी वैल्यू कितनी आई, ठीक है। देन फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो, लीवरेज जब भी टर्म आती है इट इज रिलेटिंग टू योर डेट, ठीक है। आपके पास डेट कितना है, तो फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो आर ऑलवेज रिलेटेड टू योर डेट, बिकॉज इट इज ऑलवेज सेट जितना आपके पास कंपनी में डेट होगा उतना आपका प्रॉफिट अर्निंग या उतना आपकी लीवरेज हमारी कंपनी में बढ़ जाती है। देन डिविडेंड पॉलिसी रेशियोज, डिविडेंड पॉलिसी रेशियो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन आपका इक्विटी डेट कितना है, ठीक है। आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, सो इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन आपके पास इक्विटी कितना है, ठीक है। अब फाइनेंशियल रेशियोज है, हमें क्या कराती हैं, कंपैरिजन के लिए हेल्प करती हैं, राइट। कंपैरिजन किसके बीच में होता है, ठीक है। इट कम्स बिटवीन योर कंपनीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बीच में, ठीक है। फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर टाइम पीरियड ऑफ अ कंपनी, फ्रॉम अ सिंगल कंपनी और ओवरऑल इंडस्ट्री के बीच में एक एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। जस्ट मिनट। सबसे पहले हमारे पास रेशो आती है दैट इज योर लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है। वेरी बेसिक, ठीक है। सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज यूज करते हैं, ठीक है। एक कंपनी की लिक्विडिटी मतलब हम शॉर्ट टर्म में हम अपना जो हमारे पास जितनी चीजें हैं उसको हम कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम आपका मतलब है लिक्विडिटी का, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियो जितना हमारे पास एसेट्स होंगे इट डिपेंड्स अपॉन दैट, ठीक है। आप हमारे पास जो करंट एसेट्स होते हैं हम उनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं टू योर कैश, ठीक है। इसलिए जब भी हम लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करते हैं हम करंट एसेट्स जरूर लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियोज है, it tells about a firm's ability to meet its short term financial obligations. Liquidity ratio के अंदर कौन कौन सी रेशियो आती है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, ये 3 रेशियोज आती है, ठीक है। करंट आपका नेम इज सजेस्टिंग आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच में एक रेशियो निकालनी है, ठीक है। क्विक रेशियो के अंदर आपका एक इन्वेंट्री एड ऑन हो जाता है, इन्वेंट्री दैट मीन्स योर स्टॉक, ठीक है। करंट एसेट्स में से जब हम अपनी इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा आपका when you divide it by liabilities after that current liabilities, तो आपका क्विक रेशियो आ जाएगा। फिर कैश रेशियो, टर्म में जब कैश आ रहा है तो कैश प्लस आपके जितने भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, दैट मींस जो आप इजीली मार्केट में यूज कर सकते हो सिक्योरिटीज को, जब उसको आप करंट लाइबिलिटीज के साथ माइनस करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, तो आपकी कैश रेशियोज आ जाएंगी। सो बेसिकली आपकी जो लिक्विडिटी रेशियोज हैं वो सारी की सारी क्या आ जाती हैं, इसके ऊपर बेस्ड आ जाती है, तीनों के ऊपर बेस्ड आ जाती है। जस्ट हैव अ लुक एट देम।
आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस मेंशन्ड है, आपको उसकी यू हैव टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन, आपको अपनी करंट रेशो और क्विक रेशो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जस्ट वेट। क्लास हो गई आके क्लास में बैठो। नहीं, as well as your current rate. What do we need to do? We need to find out your current assets and your current liabilities, right? So निकालो, आपके हमारे कितने हैं यहाँ पर करंट एसेट्स? सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स आपके करंट एसेट्स है 70,000। फिर वी हैव योर कैश इन हैंड एंड देन कैश एट बैंक, ये आपके सारे करंट एसेट्स हो गए तीनों के तीनों, प्लस योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास है करंट एसेट्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके पास करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी है? सन्ड्री क्रेडिटर्स अगेन, फिर आपके पास बिल्स पेएबल है, देन यू हैव क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 10,000। थोड़ी देर बाद लिया और जो थोड़ी देर बाद अभी नहीं करना, अभी मैं आते हैं ना। बेस्ड ऑन दिस आप अपने निकालो, क्विक रेशो निकालो। Ma'am, your screen is not visible. Ma'am, screen is not visible. Okay, just a minute. Okay, just a minute. I think there is a issue. It is connecting, but let me try again 1 second.
Now it's visible. Yes, ma'am. So you have the question. ठीक है, इसमें से you have to calculate your quick ratio. ठीक है, आपके जितने भी liquid assets हैं. What was the ratio? Quick ratio क्या थी हमारी? Current assets minus the inventory. अब इसमें हमें inventory नहीं दी हुई. So आपके जितने भी current assets हैं उनको add करके if you divide it by your current liabilities, you will have your quick ratio. Now here your quick ratio will be equal to your current ratio because there is no inventory that has been subtracted. ठीक है, अगर inventory होती that means अगर आपके पास stock in trade होता तो हम वो तो है हमारे पास stock in trade actually 1,35,000 उसको माइनस करो उसमें से जो भी आपका टोटल करंट एसेट आया है उसको उसमें से माइनस करोगे यू विल हैव योर क्विक रेशियो. आपकी जो भी रेशियो आएगी आपने एंड में यू हैव टू इंटरप्रेट. ठीक है, सेइंग अगर बाय फॉर एग्जांपल योर रेशियो इज कमिंग आउट टू बी whatever suppose 1.9 or anything relating to that, तो आपने उसको you have to interpret that your quick assets are or your liquid assets are this particular amount जो भी आपकी वैल्यू आई है more than your current liabilities. At the end of your answer with the heading interpretation आपने वो लाइन लिखनी है. ठीक है, डन. डन. ओके, इसके बाद है योर एसेट टर्नओवर रेशियो. एसेट टर्नओवर रेशियो मींस हमारी जो कंपनी है हाउ दे आर यूजिंग आवर एसेट्स, हाउ एफिशिएंटली दे आर यूजिंग योर एसेट्स. राइट, यूजुअली हमारी जो टर्नओवर है इट इज ऑल रिलेटेड टू आवर सेल्स. ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास 3 to 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज होती हैं. बेसिकली जो हमारी मेजरली रेशियोज होती हैं दैट इज योर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. इसके अंदर यू डिवाइड योर एनुअल क्रेडिट सेल्स बाय योर अकाउंट्स रिसीवेबल्स. ठीक है, जो भी आपके रिसीवेबल्स है जैसे बिल्स रिसीवेबल है एंड एवरीथिंग यू डिवाइडेड बाय दैट. देन दैट इज योर एवरेज कलेक्शन पीरियड रेशियो. अकाउंट्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय योर क्रेडिट सेल्स. ठीक है, उसको फिर आप जितना भी आपका टाइम पीरियड है उसके साथ जब हम डिवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या आ जाता है, कलेक्शन पीरियड आ जाता है. ठीक है, दैट इज योर एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 365 डिवाइडेड बाय अ रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. आपने एक टाइम पीरियड निकालना है पूरे 1 ईयर के अकॉर्डिंगली. यहाँ आपको दिया होता है अकॉर्डिंगली आपको नंबर ऑफ डेज दिया होता है कितने डेज के लिए यूटिलाइज हुआ है. इन द क्वेश्चन ओनली इटसेल्फ इट इज गिवन. सो उसके अकॉर्डिंगली आपने से 360 डेज के लिए यूज होता है कभी कभी, इट डिपेंड्स. सो दैट क्वेश्चन इन द क्वेश्चन इट इज गिवन. इसके अलावा हमारे पास आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. देन इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय योर एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है, फिर इन्वेंट्री पीरियड कैसे निकालना है हमने, जो भी हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आती है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 विल बी योर एवरेज इन्वेंट्री. व्हेन यू डिवाइडेड बाय योर एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, उसको 365 से डिवाइड करना है. नीचे दिया हुआ इन्वेंट्री पीरियड के लिए 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर को करेंगे, यू गेट योर इन्वेंट्री टोटल पीरियड, आपका इन्वेंट्री पीरियड आ जाता है. ठीक है, कौन कौन सी दो करी, रिसीवेबल टर्नओवर एंड योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. ठीक है, आई डू वन थिंग, अभी मैं आपको सारी रेशियोज का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर एंड में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, यू कैन सॉल्व बेस्ड ऑन दोस क्वेश्चंस. ठीक है,
फिर उसके बाद है फाइनेंशियल लीवरेज रेशो। अगेन आई टोल्ड यू लीवरेज टर्म जब आती है तो इट इज रिलेटेड टू योर डेट, ठीक है। सो जो डेट होता है वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी कितना ज्यादा आपको प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी आपकी हो सकती है, ठीक है। सो उसके अंदर सबसे पहले आ जाती है डेट रेशो। डेट रेशो इज अ टोटल डेट डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स, ठीक है। फिर आ जाता है इंटरेस्ट कवरेज, दैट इज ईबीआईटी। ईबीआईटी इज योर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। when you divided by your interest charges that gives you your total interest coverage. फिर डेट रेशियो आपकी हमारी दो तरीके की होती है, तो आप उसको टोटल एसेट से डिवाइड करो, दूसरी होती है आपकी टोटल इक्विटी से जब हम उसको डिवाइड करते हैं, दोनों वे से आपको डेट रेशियो मिल जाती है, ठीक है। फिर आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन आपका कितना प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर है कि नेट प्रॉफिट के ऊपर है। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होता है उसके बेस पे हम उसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल सकते हैं। सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा, जितनी भी आपकी सेल्स हुई हैं उसके अंदर आप COGS माइनस करोगे, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड यू डिवाइडेड बाय सेल्स अगेन, तो आपका क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। देन रिटर्न ऑन एसेट्स अगर निकालना हो तो जितनी भी इनकम आई है हमारे पास टोटल फर्म की, उसको जब हमने एसेट से डिवाइड करते हैं, दैट इज योर रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है। दैट मींस आपकी जो जितना आप जनरेट कर रही है, जितनी इनकम हमारी जनरेट हो रही है कंपनी में, उसके बेस के ऊपर हमारे एसेट्स कैसे हम यूटिलाइज हो रहे हैं, हमारे कितने हो रहे हैं। देन इज रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलेगी, जितनी इनकम आई है डिवाइडेड बाय जितनी भी शेयर होल्डर इक्विटी, ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलेगा, उनके ऊपर कितना रिटर्न आना, उसके आप उसकी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो किसी भी पर्टिकुलर शेयर होल्डर की, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कौन कौन सी थी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड योर रिटर्न ऑन इक्विटी। देन इज योर डिविडेंड पॉलिसी रेशियो। डिविडेंड पॉलिसी हमारे क्या है, फ्यूचर हमारे कंपनी की ग्रोथ को डिपिक्ट करती है, ठीक है ना। कौन कौन सी रेशियोज आ जाती है, डिविडेंड यील्ड रेशियो आ जाती है, पे आउट रेशियो आ जाती है। डिविडेंड यील्ड मतलब एक पर्टिकुलर शेयर के ऊपर कितना हम अर्न कर रहे हैं, राइट। सो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय जो हमारी शेयर प्राइस है, ठीक है। एक शेयर के ऊपर हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं डिवाइडेड बाय कितनी हमारी शेयर वैल्यू है, 10 रुपीज वैल्यू है, 2 रुपीज वैल्यू है शेयर की, 100 रुपीज वैल्यू है शेयर की, उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर पे आउट, दैट मीन्स डिविडेंड्स कितने दे रहे हैं और उसके ऊपर हमें अर्निंग्स कितनी हो रही है, ठीक है। डिवाइडेड बाय बोथ, डिवाइड बोथ बाय ईच अदर, तो आपको क्या मिलेगी, पे आउट रेशियो मिल जाएगी, ठीक है। सो ये हमारी बेसिक रेशियोज हैं, ठीक है। एज इट इज नॉट मेंशन कौन कौन सी है, तो मैंने बेसिकली जो बेसिक रेशियोज हैं वो सारी की सारी इसमें डाल दी है, ठीक है। इसके अलावा भी देयर आर मल्टीपल रेशियोज, पर मेजरली हम यही करेंगे अभी के लिए, राइट। अगर मुझे लगेगा इफ देयर इज एनी नीड टू डू एनी अदर, आई विल शेयर इट विद यू, राइट। अभी के लिए आप ये करो, ठीक है। इसके बाद इसके क्या मेजरली यूजेस है हमारे पास फाइनेंशियल रेशियो के, ठीक है। फाइनेंशियल रेशियोज क्या होती है, फाइनेंशियल रेशियो सारी की सारी दे आर ऑल रेफर्ड, ताकि हम उसको हम कंपैरिजन कर सकें इजीली। हमें पहले फाइनेंशियल हमारी कंपनी की क्या रिप्रेजेंटेशन वैल्यू है, कितनी हम अर्निंग्स हो रही है, कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, राइट। सो देयरफॉर इनका ये इनका क्या है, बेनिफिट है, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो, ठीक है। जरूरी नहीं है जो हमारा प्रॉफिट डिपेक्ट कर रहा है दैट इज ओनली व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द, other than profit, even if you're not earning profit or you're going same as the previous year, maybe your company has grown, ठीक है, इन टर्म्स आपकी ग्रोथ हुई है, तभी आपका प्रॉफिट में भी इतना नहीं आया जितना एज एक्सपेक्टेड था। बट इफ यू लुक एट द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म, ओवरऑल गुडविल ऑफ द फर्म अगर हम देखें तो वो ग्रो हुई है, ठीक है। कंपनी एज अ उनकी शेयर होल्डिंग वैल्यू इंक्रीज हुई है, उसकी गुडविल इंक्रीज हुई है। तो जरूरी नहीं है जो हमने अभी एसेट्स के टर्म्स पे या प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में हमने जो रेशियोज करी है वही डिपिक्ट करती है हमारी कंपनी को, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। उसके अलावा भी अलग अलग चीजें हैं जिसके बेस के ऊपर हम डिपिक्ट कर सकते हैं। लाइक आई टोल्ड यू देयर आर अदर रेशियोज एज वेल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जैसे कैपिटल बजटिंग रेशियो होती है, उसके अंदर एनपीवी हम निकाल सकते हैं, बट यस कैपिटल बजटिंग अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको बस ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके अंदर हम एनपीवी वैल्यू निकालते हैं, दैट मीन्स आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपके पर्टिकुलर बिजनेस को जब हमने कहीं पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं कौन सा इन्वेस्टमेंट अपने लिए, मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट 1, इन्वेस्टमेंट 2, इन्वेस्टमेंट 3,
ठीक है, इन 3 इन्वेस्टमेंट्स में से मैं कौन सी चूज करूं, कहां मैं इन्वेस्ट करूं अपनी मनी, ठीक है, उसके लिए मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है, द टर्म इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि मेरे को फिर उसमें से मैं चेक करूंगी कि करंटली मुझे मेरा जितना मैं इन्वेस्ट करूंगी मुझे वो कितनी देर में वापस मिल जाएगा। इफ आई एम इन्वेस्टिंग 2 लाख इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, मुझे उसका रिटर्न कितनी देर में आएगा, 1 ईयर में आएगा, 2 ईयर्स में आएगा, 3 ईयर्स में आएगा, जिसमें सबसे जल्दी आ जाएगा आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकलता है। देन ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं टू नो व्हाट, कि मैंने किस इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने इन्वेस्ट करना है। कैपिटल बजटिंग मींस एंड इट रेफर्स टू कि मेरी जो कैपिटल वैल्यू है उसकी मैंने बजटिंग करनी है, उसके लिए मेरे को चेक करना है कि मैंने कहाँ का अपने कैपिटल की जो अमाउंट है मैंने कहाँ का इन्वेस्ट करनी है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू नो वेयर टू इन्वेस्ट योर कैपिटल अमाउंट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, एंड इक्विवेलेंट एन्युटी होती है, राइट। सो ये हमारे पास है अलग अलग रेशोज टू नो what all are there, what all can be there in your। अब इसके बेस पे जो मैंने क्वेश्चन दिया था हो गया सबका। नहीं हुआ तो जस्ट हैव अ लुक अगेन, देन आई विल शेयर द क्वेश्चन फॉर द रेस्ट। फटाफट से क्विक रेशो निकालो। इसके बाद हमने क्या किया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। देन आफ्टर दैट व्हाट डिड आई गिव आस्क यू टू डू, ठीक है, हमने क्या करी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करी थी, राइट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बेस के ऊपर हमने क्या किया था, दैट व्हाट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो,
cost of goods sold divided by your average inventory, right? So what was it? Is the question visible? Yes, ma'am. So क्या question में क्या दिया हुआ है? The cost of revenue from operations is of ESP Limited is 5 lakh, right? The opening stock inventory is 40,000 and the closing stock inventory is 60,000 at cost. Find out the inventory turnover ratio. Like I told you, what is the formula? Inventory turnover ratio is equal to cost of revenue from operations. ठीक है, जितनी revenue आई है divided by the average inventory at cost. Average inventory कैसे निकलेगी? Opening plus your closing, right, divided by 2. So that means जो हमारी opening stock inventory है that is your 40,000 and closing inventory is your 60,000. राइट right? दोनों को ऐड करके डिवाइड करो उनको 2 के साथ and you'll get your average inventory, right? And when you divide it you'll get your inventory turnover ratio. करो. क्या आ रहा है आंसर? 10. ठीक है, सो आपने इंटरप्रेट कैसे करना है? दैट क्या आ रहा है आपका? Your cost of revenue from operations is 10 times than your average inventory. ठीक है, इसके बाद आपने ऐसे लिखना है. Then this is your inventory turnover ratio. इसके बाद हमने क्या किया था? Receivables turnover ratio करी थी हमने, right? उसका भी क्वेश्चन I'll share. Just do the question. Just a minute. मम्मा मम्मा सी हियर, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? आपको रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालनी है प्लस यू हैव टू आल्सो कलेक्ट द एवरेज कलेक्शन पीरियड. मैंने आपको बताया था एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है? हमने जो किया उसमें क्या थे 365 डेज. आई टोल्ड यू क्वेश्चन में समटाइम्स इट इज मेंशन आपको कितने नंबर ऑफ डेज लेने हैं. नाउ हियर द क्वेश्चंस आर डेज टू बी टेकन फॉर द ईयर आर 160. ठीक है, तो आपको डेज कितने लेने? 360 लेने. जब कुछ नहीं मेंशन होता तो हम 365 ऑटोमेटिकली ले लेते हैं, बट इट इज मेंशन्ड सो वील टेक 360. सो आपको 2 इयर्स का दिया हुआ है, राइट? हमें दोनों इयर्स का निकालना है, 13 एंड 14. सबसे पहले हमें क्या दी हुई है? एनुअल क्रेडिट सेल्स दी हुई है. 13 की दी हुई है 5 लाख
एंड 14 की हमें दी हुई है 6 लाख, राइट. देन ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बिगिनिंग ये 80,000 और 14 में हमें दी हुई है 1 लाख. देन इन द एंड दे आर गिवन टू यू 1 लाख एंड 14 में दी हुई है 1,20,000. हमें क्या निकालनी है? रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो. रिसीवेबल्स कैसे निकलती है? टर्नओवर रेशियो जितनी भी सेल्स हुई है, दैट मींस जो एनुअल क्रेडिट सेल्स जो भी हमारे अब 13 की अगर हम निकालें तो 5 लाख डिवाइडेड बाय योर एवरेज रिसीवेबल्स. जैसे एवरेज इन्वेंट्री निकाली वैसे एवरेज रिसीवेबल्स निकालोगे. दोनों का ओपनिंग एंड एंडिंग का आप ऐड करके व्हेन यू डिवाइड बाय 2 यू विल गेट योर एवरेज रिसीवेबल्स. ठीक है. सो सेल्स को एवरेज रिसीवेबल्स के साथ डिवाइड करो, यू विल गेट योर रिसीवेबल्स टर्नओवर्स रेशियो, राइट. Then we'll do your average collection period. Solution is there, but without looking at solution, आप अपने आप try करो, so it will be better. Easy है, simple है, इतना कोई technical नहीं है, right? Just try. दोनों years के निकालो receivable turnover ratio. When you're done, let me know. तुमने नहीं करनी. Done? After you're done, इसके बाद हमने क्या करना है? हमने उनका एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है. एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा? जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं उसको जो भी आपकी रेशियो आई है, टर्नओवर रेशियो आई, उसके साथ यू आर गोइंग टू डिवाइड इट, राइट. कितने नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं हमें? 360. ठीक है. अगर 13 की बात करें, हमारी टर्नओवर रेशियो आई है 5.56 टाइम्स. तो डिवाइड करो 360 को 5.56 के साथ, यू विल गेट योर एवरेज कलेक्शन पीरियड. ठीक है. दैट मीन्स हमें कितने ईयर्स के बाद, हमें कितने डेज के बाद उसे कलेक्ट करना है? यूजुअली 64.7 डेज के बाद हमें कलेक्शन करनी ही करनी है, राइट. दैट मीन्स 65 आपको अप्रोक्सीमेटली निकालना है. 64.7 डेज, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली आपके 65 डेज आ गए. ठीक है. ऐसी 2014 के भी आपको कलेक्शन पीरियड निकालनी है. ठीक है. सिंपल है. ऐसी आपको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी आ सकती है. तो कुछ भी नहीं करना, आपको टोटल सेल्स को उसके साथ डिवाइड कर देनी, उसके एवरेज पेबल्स रेशियो के साथ. ठीक है. सो आपको मतलब जब भी टर्नओवर टर्म आएगी, दैट मींस यू हैव टू यूज सेल्स एज योर बेस. ठीक है. तो सेल्स के बेस के ऊपर हमें सारा कुछ निकालना है. कलेक्शन पीरियड के ऊपर आपको नंबर ऑफ डेज लेने होते हैं, चाहे वो इन्वेंट्री कलेक्शन पीरियड निकालना हो, चाहे डेटर्स कलेक्शन पीरियड निकालना हो, ठीक है, चाहे क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड निकालना हो. राइट. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. फिर इसके बाद हमने क्या किया था? हमने कहा थी डेट इक्विटी रेशियो, राइट. सो डेट इक्विटी रेशियो का भी क्वेश्चन देखो.
अब नाउ व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट? डेट इक्विटी रेशियो निकली। डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकलती है? जितना भी हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट है उसको इक्विटी के साथ डिवाइड करना है। इक्विटी क्या होती है? जितने हमारे शेयर होल्डर्स फंड्स हैं, दैट इज योर इक्विटी, राइट? तो हमें इस क्वेश्चन में इक्विटीज एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज दी हुई है, एसेट्स दी हुए हैं। सो इसमें से व्हाट डू वी हैव टू फाइंड आउट? हमारे लॉन्ग टर्म डेट कितना है। देखो हमारे लॉन्ग टर्म डेट कौन कौन से हो गए। लॉन्ग टर्म डेट में सबसे पहले हमारा डिबेंचर्स आता है, ठीक है, ये देखो 1000 डिबेंचर्स एट 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, कितनी वैल्यू है? 1 लाख। तो ये आपके एक लॉन्ग टर्म डिबेंचर सॉरी डेट ये हो गया। प्लस उसके बाद हमने 12% लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एक ये आइटम हो गई। एंड हमारे जो करंट लाइबिलिटीज थे 1 लाख के, ये हमारे क्या हो गए? हमारे जितने भी हमारे आउटसाइड फंड्स थे, दैट मीन्स योर लॉन्ग टर्म डेट, वो हमारा ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने शेयर होल्डर्स फंड्स निकालने हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स कौन कौन से हमारे पास? एक तो इक्विटी शेयर्स हैं 2000 के, दैट मींस योर 2 लाख, ठीक है। फिर आगे हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख के। देन यू हैव योर रिजर्व्स एंड सरप्लस के, कैपिटल रिजर्व एंड जनरल रिजर्व, ये हमारे इक्विटी है टोटल, ठीक है। रिजर्व्स भी लेने होते हैं उसके अंदर। सो शेयर होल्डर्स फंड सारे के सारे हमारे ये हैं। व्हेन यू डिवाइड दिस हाफ विद योर दिस हाफ, हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आपकी डेट इक्विटी रेशियो आ जाएगी। इसमें हम करंट लाइबिलिटीज को इंक्लूड कर रहे हैं। आपकी हमारी जो डेट इक्विटी रेशियो होती है, ठीक है, जब हम लॉन्ग टर्म, अगर हम सिर्फ लॉन्ग टर्म कंसिडर करें तो उसमें करंट लाइबिलिटीज नहीं आती, ठीक है। 1 लाख जो हमने करंट लाइबिलिटीज का ऐड किया है वो नहीं आएगा, ठीक है। बट जब हम सिर्फ टर्म इंक्लूड करते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज, तब हमने करंट लाइबिलिटीज लेनी है। जब सिर्फ लॉन्ग टर्म लोगे तो सिर्फ डिबेंचर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिखोगे, तब करंट लाइबिलिटीज ऐड नहीं करोगे, राइट। सो दोनों की रेशियो निकालो, debt equity ratio when you're considering current liabilities and when you're not considering current liabilities. क्या इक्विटी रेशियो आ रही है? डेट इक्विटी रेशियो करंट लाइबिलिटीज को लेके कितनी आई है? कर रहे हो कि नहीं कर रहे? जब हम आउटसाइड लाइबिलिटीज लेते हैं, दैट मीन्स योर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ रही है? 3 लाख आ रही है उसकी आउटसाइड लाइबिलिटीज की। एंड व्हेन यू डिवाइडेड बाय योर शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज योर 4 लाख। हमारे पास कितनी रेशियो आ रही है? 0.75:1, ये रेशियो आ रही है आपके पास। अगर ये रेशो आ रही है तो स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यू आर एक्सक्लूडिंग योर करंट लायबिलिटीज, तब कितनी रेशो आ रही है? जस्ट चेक।
जब हम आउटसाइड लाइबिलिटीज को नहीं लेते हैं, देन वी हैव, हमारे पास टोटल लॉन्ग टर्म डेट कितना रह गया, 2 लाख रह गया, ठीक है, 1 लाख करंट लाइबिलिटीज का निकल जाता है। एंड व्हेन वी डिवाइडेड बाय योर शेयर होल्डर्स फंड्स, दैट इज योर 4 लाख, हमारे पास रेशियो कितनी आती है, 1:2, राइट? दैट मीन्स 1 portion of debt and you have 2 portions of equity, right? तो आपने एंड में इंटरप्रिटेशन लिखनी है, मेंशनिंग व्हेन यू आर टेकिंग करंट लाइबिलिटीज कितनी रेशो है, एंड व्हेन यू आर नॉट टेकिंग करंट लाइबिलिटीज तो कितनी रेशो है, ठीक है? एंड इज इट कंसिडर्ड सैटिस्फैक्टरी फॉर द बिजनेस और नॉट, यू हैव टू मेंशन दैट, ठीक है? समटाइम्स इफ वी से डेट इज डेट रेशो इक्विटी रेशो कितनी होनी चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशो 1:1 इज कंसिडर्ड सैटिस्फैक्टरी, बट समटाइम्स हम डेट कंसिडर बेटर मानते हैं फॉर द बिजनेस की 2 parts of debt and 1 part of equity is also considered good. सो इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस टू बिजनेस कौन सा अच्छा है, बेटर है। सो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास डेट कम है, राइट, अकॉर्डिंग टू द इक्विटी, हमारे पास इक्विटी दोनों केसेस में ज्यादा है, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ, दैट द कंपनी इज एबल टू पे इट्स डेट, उसके पास इतनी वैल्यू है, उसके पास इतना रिजर्व्स हैं कि वो अपनी डेट को इजिली पे ऑफ कर सकती है, राइट? सो ये आपकी इंटरप्रिटेशन का पार्ट हो जाएगा, राइट? क्लियर? Yes, सो यू ma'am. कैन सॉल्व देयर, ठीक है, आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे अपने रेशियो एनालिसिस के बेस पे, आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? ये तो दीज वर सम एग्जांपल्स, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड होके भी आ सकता है, वेयर वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द अनदर थिंग, ठीक है? तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, बैलेंस शीट बनी हुई आती है, राइट, एंड यू गेट द होल क्वेश्चन जहां पे आपको सारा कुछ निकालना है, right? So एक बार just go through the PPT. If there is any doubt in any ratio, you can ask, right? We have 5 minutes left. So एक बार go through कर लो PPT को, कोई doubt है तो you can ask. Hello, ma'am. Yes, Ma'am, I'm audible. yes, yes. लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैम 3:2 है। नहीं, ओके मैम। आपने कुछ गलत किया होगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन, करंट लाइबिलिटीज कितनी आई है आपकी टोटल? टोटल लाइबिलिटीज अगर हम करंट लाइबिलिटीज को लेते हैं तो 3 लाख है, अगर नहीं लो तो 2 लाख है, एंड आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स हैं वो हमारे पास थे 3 लाख, सॉरी 4 लाख। मैं शेयर कर देती हूँ फिर से स्क्रीन। प्रीवियस ईयर्स आपको लाइब्रेरी से मिल जाएंगे बच्चे।
ये देखो डेट इक्विटी रेशियो, you take your current liabilities, and debt equity ratio when you do not take your current liabilities. This is the value that we are getting. देखो कहाँ गलत किया आपने। पता चला अपनी गलती। Yes, ma'am. ठीक है देन, if And there is मैम अब any ये बता doubt, सकते हो, हाँ जी, अब ये बता सकते हो कि सिलेबस में से किन किन चैप्टर्स का प्रैक्टिकल आना है? अब ऐसे तो मैं नहीं बता सकती ना, जैसे मैम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, रेशियो एनालिसिस है, इनका आएगा प्रैक्टिकल? किसी का भी आ सकता है, किसी का भी, सबका आ सकता है, किसी का नहीं भी आ सकता, कुछ भी हो सकता है। वैसे क्वेश्चन पेपर को तो प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, राइट? किसी का भी कुछ भी आ सकता है, किसी का सिर्फ फॉर्मेट बनाना आ सकता है, जैसे बैलेंस शीट है, उसका आपको ओवरऑल फुल फ्लेज फॉर्मेट पूछा जा सकता है, राइट? सो इट डिपेंड्स, आपको अपनी प्रेपरेशन उसके अकॉर्डिंगली करके आनी है कि आपको प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा हर किसी का, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके आओ। So ठीक है, that will be all. Thank you. You can go.